सभी लोग अच्छा 10 के ही होंगे। तो सबसे पहले प्री बोर्ड परीक्षा में आपका स्वागत है। हम थोड़ा सा जानकारी आपको देंगे कि OMR जैसा कि लिखा है ऑप्टिकल मार्क राइडर, ठीक है। इसको कैसे भरने का तरीका, बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जो जानकारी नहीं होता है। बेटा जब ये तो मान लो प्री बोर्ड है, इसके बाद जब आप बोर्ड की परीक्षा देने जाओगे तो वहां फिर क्या होता है, एग्जामिनर के पास केवल आपके OMR जाते हैं और आपको मालूम होगा कि 1 से लेके 20 तक का जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, OMR होगा। OMR को उसका आंसर फिल करना होगा, गोला टिक करना होगा। तो बहुत सारी ऐसी हमारी छात्राएं जिसको OMR है फिल करने का ढंग नहीं है। तो आप क्या करोगी कि अच्छी तरह पहले आप देखेंगी, उसके बाद फिर आप जैसा मैं कहूंगा वैसा आप करोगे। सभी लोग अपना OMR निकाले, इस तरह इधर पीछे घुमा लेना बेटा, एक बार सबका, ठीक है। तो सभी लोग मिल गया ना। तो आप लोग क्या करोगी, सबसे पहले देखिए नीचे रखिए, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप कीजिएगा। लिखा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी OMR उत्तर पत्रक हाई स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल के आगे आप लिख लीजिएगा 2024। जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिखते जाओ। अब बैठ जाओ 2024 हो गया सबका। उसके आगे क्या लिखा है, जिला कोड आब्लिक नाम। तो जिला कोड यानी डिस्ट्रिक्ट कोड, तो महाराजगंज का डिस्ट्रिक्ट कितना है, 76। क्या लिखेंगे, हाँ 76। और आब्लिक करके क्या लिखोगी, महाराजगंज। हो गया। जल्दी करो क्योंकि परीक्षा में इतना समय, टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत अनिवार्य है बेटा। तो समय का ख्याल रखेंगे। फिर आगे क्या लिखा है, केंद्र कोड। तो केंद्र कोड आपको मालूम नहीं है, लेकिन जब आप बोर्ड परीक्षा में जाओगी तो वहां केंद्र कोड आपको मिलेगा। वही बैठ, आराम से बैठो, बात मत करो, अभी बात करेंगे। वहां केंद्र कोड क्या होगा, मिलेगा। लिख लीजिए केंद्र कोड में 10-16 ये क्या है आपका, आपके विद्यालय का केंद्र कोड है, ठीक है। वैसे इधर आ जाओ, ये आपके विद्यालय का केंद्र क्या लिखी, 10-16। फिर नीचे क्या लिखा है, अनुक्रमांक। तो आपको अनुक्रमांक आपको बताया होगा, और जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाओगे तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उसमें आपका अनुक्रमांक पेपर नहीं, तो उसमें आपको अनुक्रमांक आपके एडमिट कार्ड पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपका अनुक्रमांक है उसको आप लोग भरो, ठीक है ना। कितना है, जैसे आपका अनुक्रमांक मान लीजिए कितना है, हाँ तो 55 0 40, आपका जो भी हो उसको आप लोग भरिए। फिर आगे क्या लिखा है, विषय का कोड आब्लिक नाम। मतलब आपकी क्या, किस विषय की एग्जाम देने आप आई हो। तो आज कौन सा विषय आपका, हिंदी। तो हिंदी का सब्जेक्ट कोड क्या है, कोई बताएगा, 901 901 हो गया। आब्लिक करके आप, चूंकि इसमें आब्लिक है तो आब्लिक करके लिख लेना हिंदी। क्या होगा, हिंदी हो गया। और उसके नीचे क्या लिखा है, प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र क्या है, हिंदी की एक ही परीक्षा होती है ना, तो आप लोग क्या लिखोगे, केवल प्रश्न पत्र के आगे केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। ये भी था सेम फंडा आपका, जब बोर्ड परीक्षा में आप लोग देने जाओगी तो वहां मिलेगा। हो गया इतना कॉलम। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको बड़े ध्यान से, क्योंकि बेटा इसमें देखिए निर्देश, जब आप बोर्ड परीक्षा में उस पर क्लियर लिखा रहता है निर्देश कि कोई भी गोला को आप काटना नहीं है। अधिकतर बच्चा क्या करती है, मान लो गलती होगा तो उसको क्रॉस कर देती है, या गोला जो करती है उसको क्या करती है, उसमें गुड लगा देती है, या क्या करती है, इसको करके आधा ब्लैंक छोड़ देती। तो एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, बात नहीं, ये कंप्यूटर जांच करता है, वहां आदमी नहीं होता है। और जरा भी कहीं कमी होगी तो फिर क्या होगा, आप नंबर पाने से आप वंचित हो जाओगे। इसलिए बेटा बहुत सावधानी पूर्वक
उस कार्य को हमको करना है। हम शुरू करते हैं। इसमें दिया है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। मतलब देखिए इस पे आपको हिंट्स दिया है, डायरेक्शन दिया है, बड़ी आसानी से आप भरोगे। इसमें अब आप पेपर उठाओगे, पेपर में पढ़िएगा प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा है। पेपर का पहला प्रश्न है, हाँ दिया है कि शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? अब उसके नीचे क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अ ब स और द दिया ना। अ ब स द का मतलब कि जो आपका ए वो हमारा ABCD इसमें दिया है, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अ ब स द है ना, तो अ को आप क्या मानोगी ए, ब को बी और स को सी और द को डी। मतलब उसमें आप कहीं कंफ्यूज मत होइए। उसमें द दिया है तो इसमें क्या दिया है, डी दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जब आप बोर्ड परीक्षा में जाओगे तो इस सीक्वेंस में ABCD के सीक्वेंस में उसको पेपर में आपको लिखा मिलेगा। इसके बाद अब आपको लगता है कि शुक्ल युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसमें चारों में यही है। तब फिर आप क्या करोगी, उसमें आपको पेपर में ट्रिक करना चाहो तो मतलब वो अनिवार्य नहीं है, आप अपनी सुविधा अनुसार उस पर ट्रिक करना चाहो ट्रिक कर सकती हो। लेकिन आप क्या करोगी, उसमें जो ऑप्शन सही है आपको क्या करना है, OMR पे जो OMR आपको मिला है इसमें आप देखिए एक के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD दिया है ना। बात नहीं, ध्यान से सुन लीजिए। तब उसमें आपको लगता है कि यदि मेरा A सही है तो आप क्या करोगी, एक लिखा ना, एक के आगे A, फिर B, फिर C, फिर D। यदि आपको लगता है ये सही है तो इसको आप क्या करोगे, पूरी तरह से बेटा इसको ब्लैंक कर दोगे। ठीक है, आगे समझ में। और बाकी कुछ नहीं करना है, कहीं कुछ लिखना नहीं है। आपका इस पे जितना नंबर का वो क्वेश्चन होगा उतना नंबर आपको मिलेगा। आ गया? मैं बताया कि इसमें बिल्कुल है, क्योंकि यह कंप्यूटर जांच करता है तो एकदम बिल्कुल गोले को ब्लैंक करना है। इसके अलावा अन्य कोई भी गतिविधियां आपको नहीं करनी है। इसमें जरा भी कहीं आप लापरवाही करेंगे तो फिर आप नंबर से पाने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए इस कार्य को बड़े ही गंभीरता पूर्वक आप करेंगे। बता इसलिए रहे कि फिर आप इसके बाद बोर्ड परीक्षा में जाओगे तो फिर वहां कमी होगी तो आपके नुकसान होगी। क्लियर हुआ? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रहा है अष्टयाम के रचनाकार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में जो आपको सही लगे ABCD, मतलब उसमें आपको क्या दिया है, अ ब स द दिया है, अ ब स द दिया, अभी बात करेंगे वीडियो बनाने में जाइए, अ ब स द दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो आपको लगेगा ABCD में से क्या सही है उसमें आप क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया। दूसरे वाले में आप आइए ABCD, ठीक। तो इसमें आपको लगता है कि मेरा D सही है तो D वाले विकल्प को आप जो लिखा उसको क्या करेंगे, आप ब्लैंक कर देंगे। यही बेटा है। और A से लेके आपको करना है, 1 से लेके कितना करना है, 20 तक। और 1 से लेके 20 तक के किसी भी आंसर को आप अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे। क्यों लिखो, क्योंकि आपके पास पहली बात मैं बताया कि परीक्षा में टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत अनिवार्य है। अधिकतर आप देखती होगी कि बच्चे क्या करते हैं, आता तो सब है लेकिन आते तो कहते हैं कि सर जी मेरा घंटी लग गई, बेल लग गया, मेरा परीक्षा छूट गया। तो बड़े टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत अनिवार्य है, इसलिए समय को ध्यान रखते हुए आप इस काम को करेंगे। और शुरू से आप फिर क्या करोगे, इसी प्रक्रिया के तहत 1 2 3 4 5 10 और इधर 10 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव है। और फिर उसके नीचे आपका क्या लिखा है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जो आप हस्ताक्षर करती हो उस हस्ताक्षर को आप इस कॉलम में करोगी। क्लियर हुआ? उसके नीचे क्या लिखा है, कक्ष निरीक्षक, जो आपके रूम में जो टीचर ड्यूटी करेंगे उनकी हस्ताक्षर होगी। और इसके बाद फिर प्रश्न संख्या 20 के बाद क्या होगा, प्रश्न संख्या, अब खंड ब में हम लोग चले जाएंगे। अभी एक प्रश्न कहा था 1 से 20 तक खंड अ का था, और खंड ब में जाएंगे तो आपकी कॉपी जो मिली है उस पे आपको लिखना है। तो कॉपी पे भी आप क्या करोगे, जिसमें इसमें लिखा है कि नाम, आप अपना नाम लिखोगे। हालांकि जब बोर्ड परीक्षा देने जाओगे तो उसमें नाम नहीं लिखा जाता, उसमें केवल आपको रोल नंबर मिलेगा
उसके अलावा आगे क्या लिखा है, आपका अनुक्रमांक क्या है। बेटा देखो, बोर्ड परीक्षा में अनुक्रमांक बहुत मायने रखता है। एक शब्द जरा भी एक अक्षर इधर हुआ उधर हुआ तो फिर क्या होगा, आपका सब पूरा साल भर का मेहनत बेकार हो जाए। इसलिए रोल नंबर को जैसे ही एडमिट कार्ड आपको मिल जाए या यहाँ का जो रोल नंबर है उसको बड़ी सावधानी से बड़ी बढ़िया तरह और एक दो बार उसको जांच कर लीजिए कि आपके द्वारा कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। बात क्लियर हुआ। तो रोल नंबर बहुत मायने रखता है, उसको एकदम बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि हमारे द्वारा जो लिखा गया है वह सही। इसके अलावा कक्षा जो आपका कक्षा है, चूंकि ये आपकी प्री बोर्ड परीक्षा है तो इसमें ऑप्शन दिया है कक्षा 10th सेक्शन आपका जो भी है उसका विषय में क्या विषय की परीक्षा देने जा रही हो। प्रश्न पत्र केवल एक ही प्रश्न पत्र होते हैं, तो प्रश्न पत्र के आगे आप क्या लिखोगी, केवल आज का दिनांक, कद संख्या, एक कद संख्या कितनी है 28, कद संख्या भी डालना अनिवार्य है। और उसके बाद प्राप्तांक, पूर्णांक, कक्ष निरीक्षक अपना हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी है। बात हुई। उसके नीचे क्या लिखा है कि निर्देश दिया है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि पहला पन्ना जैसे भरते हैं और पहला पन्ना को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो गलती आप कदापि नहीं करेंगे क्योंकि आपको निर्देश लिखा था। और बेटा जब कोई निर्देश दिया रहता है तो उसका मतलब होता है, ठीक है। तो आप अपना उत्तर खंड ब से यहाँ लिखोगी ना, क्योंकि खंड क वाली प्रक्रिया का है आपका, वो यमान में आपने लिखा है 1 से लेके 20 तक। अब खंड ब के क्वेश्चन चाहे आप शुरू से कीजिए। और देखो सबसे अच्छी बातें होती है बेटा कि मान लीजिए एक तरफ से आप करती हुई जा रही हो और आपको पता चलता है कि मेरा दूसरा नंबर नहीं आ रहा है, मेरा चौथा आ रहा है, तो सबसे पहले उस पेपर में जो चीजें आपको आ रही है उसको आपको लिखना चाहिए। क्योंकि नहीं आ रहा तो समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि परीक्षा में टाइमिंग मैनेजमेंट का बहुत बड़ा मतलब होता है। इसलिए आपको समय को बखूबी उसको एक एक सेकंड का, क्योंकि एक एक सेकंड आपके लिए बहुमूल्य है, तो उसको आप फॉलो करेंगे। क्लियर हुआ। तो इसके बाद हमको जो निर्देश देना था मैं निर्देश दे दिया, अब आप लोग लिखना शुरू कीजिए। धन्यवाद।